हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे ये कहना था कि अगर आप प्लीज़ डायरेक्टली कॉल ना करें, पहली चीज़, क्योंकि कॉल्स लिए नहीं जाते हैं तो आपको ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि स्कैमर्स से बचें। कुछ लोग फ्रॉड्स कर रहे हैं। मेरा यही चैनल है और इसी नंबर पे आप मैसेज करें, ठीक है। जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उस पर ही मैसेज करें, कोई और नंबर नहीं है, ठीक है। हाँ, पेमेंट के लिए नंबर अलग है, तो आप उस पर भी कंफर्म करें। हम लोग कंफर्मेशन का जवाब देते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ बी केयरफुल फॉर दैट। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, पहला ही कार्ड स्ट्रेंथ का है। मुझे कान में सुनाई दे रहा है वो सॉन्ग, आई वॉक अलोन एंड जजमेंट, स्ट्रेंथ विद जजमेंट। देखिए, आपको ये है कि देवी आदिशक्ति आपके लिए जजमेंट लेके आ रही है, फैसला। देवी आदिशक्ति स्ट्रेंथ के साथ जजमेंट का कार्ड है फ्रेंड्स। देवी आदिशक्ति विद 5 ऑफ वॉन्ड। आपके शत्रु आपस में लड़ रहे हैं। ओ माय गॉड, ये बहुत ही डायरेक्ट डाउनलोड्स हैं भाई। आपके जो शत्रु है वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि आप कोई काला जादू कर रहे हो उनके ऊपर, ठीक है। एन एम्परर कोई तो है आपकी जिंदगी में जो बहुत ज्यादा अकड़ू है, बहुत ही ज्यादा माई वे और हाईवे वाला इंसान है कि या तो मेरी बात मान लो नहीं तो भाड़ में जाओ, ठीक है। ऐसा वाला इंसान है। और मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है कि आप लोगों के मन में एक कॉन्शियसनेस थी। ये रीडिंग जिनके पास भी पहुंची है वो बेहद लकी लोग हैं, बेहद लकी लोग हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं और ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि ये मैं क्यों कह रही हूँ आपको। लेकिन ये एक बहुत ही मेजर डाउनलोड है। ये रीडिंग जिनके भी पास पहुंची है वो बहुत भाग्यशाली हैं। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। अब सुनिए, देवी आदिशक्ति आप किसी भी धर्म से आते हैं या आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, देवी आदिशक्ति आप अपने भगवान को कोई भी नाम दे सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सर पे बहुत ज़्यादा बड़ा आशीर्वाद है। एंड माता स्वयं, देवी आदिशक्ति का आशीर्वाद, आदिशक्ति व्हाट, जिनका ना आदि है ना अंत है, जो हर क्षण में है, जो हर क्षण में है, हर एक पार्टिकल में है, कुछ होना भी उनकी मर्जी से होता है और कुछ नहीं होना भी उनकी मर्जी से होता है। और अगर ऐसी शक्ति आपके लिए आ जाए तो फिर आपके शत्रुओं का क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब उनका तो बच गया ही बैंड। उन्होंने, आपके शत्रुओं ने बहुत ज्यादा सपने सजाए हुए थे कि वो आपको लूट लेंगे। आई डोंट नो व्हाट द आई वांट टू यूज अ पर्टिकुलर वर्ड, लेकिन मैं अभी देवी आदिशक्ति की ऊर्जा है यहाँ पे तो मैं नहीं यूज करूंगी कोई भी पर्टिकुलर वर्ड, लेकिन आप समझ सकते हैं, है ना। वी आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट। सो लेकिन मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, आपके शत्रु आपस में, मतलब दे आर ब्लडी फाइटिंग लाइक एनीथिंग एंड वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत ही चिपस्टर्स हैं। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने आपके प्योरिटी पे बहुत इल्जाम लगाया है, ठीक है। आपके प्योरिटी पे, आई डोंट नो इन व्हाट टाइप ऑफ इल्जाम, लेकिन ये आपकी कैरेक्टर पे इल्जाम हो सकता है, ये आपके प्योर, इन्होंने कहा होगा आपका दिल काला है या समथिंग लाइक दैट। इस तरीके के डायलॉग्स मुझे कान में सुनाई दे रहा है, काला दिल फॉर यू। तो या, लेकिन व्हाट, इन्होंने आपकी प्योरिटी पे इल्जाम लगाया है, आपके प्योर अच्छे इंटेंशंस पे इल्जाम लगाया है कि आपके इंटेंशंस ही अच्छे नहीं है। तो यार हाँ ओके। एंड व्हाट, एंजल्स प्लीज हेल्प मी। एंड व्हाट, 9 ऑफ स्वॉर्ड। इन्होंने आपको ओवर थिंकिंग की एनर्जी में भी डाला। एंड लेट मी टेल यू, ये इन्होंने आपको जिस भी एनर्जी में डाला था, इनके लिए वो एनर्जीज अब स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर दे आर लुकिंग फॉर राइट मैच फॉर देयर बच्चे, तो अगर या तो उनको अपने बच्चों के लिए राइट मैच मिलेगा ही नहीं, पहली चीज मिलेगा ही नहीं। और अगर उन्होंने जबरदस्ती किसी के साथ शादी कर दी तो जबरदस्ती की शादियों का तो कोई फ्यूचर होते ही नहीं है। ये जो इतने ज़्यादा डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं वो इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ज़बरदस्ती किए जाते हैं ये चीज़ें। और अगर लोग कहते हैं कि भैया माता पिता ऐसा नहीं करते, सब करते हैं, ठीक है। बहुत इमोशनल अत्याचार किया जाता है बच्चों के ऊपर, बहुत ज़्यादा। और किसी भी चीज़ पे करी जाए इमोशनल अत्याचार, 2 चीज़ों पे कभी नहीं करना चाहिए। पहला चीज़ है करियर, कि इसको करना क्या है, पैसा कैसे कमाने का जरिया इसका क्या होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शादी किससे करनी है। हाँ, आप अपने एक्सपीरियंस से अपने बच्चों को आप ज्ञान दे सकते हो, आप उन्हें सिखा सकते हो, समझा सकते हो, बट उन पे ज़बरदस्ती मत कीजिए,
इमोशनल अत्याचार मत कीजिए कि ओहो हमारी तो इज्जत दाव पे लग गई है। दुनिया में लोग कर्म नहीं कांड कर करके बैठे हैं, फिर भी उनकी इज्जतों को खरोंच भी नहीं आती है, ठीक है। लेकिन अब ऑर्थोडॉक्स लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और कई बार तो माता पिता जान करके अपने बच्चों को भाड़ में झोंकते हैं, उन्हें पता होता है कि ये भाड़ है, फिर भी झोंक देते हैं। सो एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, किसी भी वे में फ्रेंड्स कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो सिबलिंग्स के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा कुछ गलत किया गया हो, इन लॉज के द्वारा कुछ, या पड़ोसी या माता पिता ही हो, वो चाहे जो भी है, लेकिन कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा रहा होता है जिसकी वजह से हमें वो सब कुछ भोगना पड़ता है। सो जस्ट टेक इट इजी, टेक इट कूल, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब यू नो, ओ माय गॉड, द स्ट्रेंथ एंड एम्परर। फ्रेंड्स देखो, ये है माता आदिशक्ति, और ये सूर्य चमक रहा है, और ये जो येलो कलर है, और ये है आपकी पूरा जीवन इल्यूमिनेटेड हो गया है, चमक रहा है आपका जीवन, इस मतलब अंदर बाहर। ये आपकी बहुत अग्नि परीक्षाएं हुई हैं, ठीक है। ये दुनिया में कभी ये मत समझिएगा कि अगर आपकी जिंदगी में कोई डिफिकल्टीज आई हैं, परेशानियां आई हैं, इसका मतलब कोई आपके कर्म बुरे हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो, और एक तो ऐसा है कि बिना तैयारी के ना, बिना रेडी हुए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सीधे युद्ध के मैदान में उतरने की कि ठीक है अब देख लेते हैं, हम तो बहादुर हैं, हम तो लड़ने जा रहे हैं। जी नहीं, प्रिपेयर योर सेल्फ वेल एंड देन फाइट। ऐसा मत सोचिए कि हम बोल बोल के मतलब हाथ बोले चला देंगे। बोलने से कुछ नहीं होता है ठीक है। सो प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ। आपके शत्रु जो है वो आपसे लड़ने आ सकते हैं, वो आपको आके दोष दे सकते हैं कि ओके यू आर डूइंग, मुझे पक्का लग रहा है कि आपके ऊपर दोष देते हैं या दे रहे हैं या देंगे कि आप कोई ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो उनके लिए, उनके खिलाफ, उनके खिलाफ, उनके बच्चों के खिलाफ। लेकिन वो ये नहीं समझ सकते हैं, वो शैलो बुद्धि, अकल नाम की चीज़ नहीं है, वो ये कभी नहीं समझने की कोशिश करेंगे कि उनके अपने भी कोई कर्म है, और उनको अपनी ज़िंदगी दी गई थी जीने के लिए, उनको आपकी ज़िंदगी नहीं जीनी थी, उनको आपकी ज़िंदगी में नाक नहीं अड़ानी थी। लेकिन यो कहते हैं ना कि प्राण जाए पर बुद्धि ना आए, प्राण जाए पर ईगो ना जाए, ये बस वही वाली हाल है। तो फिर प्राण जाए तो फिर लेट इट बी, फिर जाए प्राण, अब क्या कर सकते हैं, फिर किसी का भी जाए, क्या करें अभी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा का कार्ड, मैंने कहा ना, कर्मा, दे क्रिएटेड अ ब्लडी चीपस्टर टाइप कर्मा इन योर लाइफ अगेंस्ट यू। कर्मा का कार्ड आ गया फ्रेंड्स। जो ग्रह है ना, जो दुष्ट ग्रह इन्होंने आपके खिलाफ कर दिए थे, जो जिन ग्रहों को दुष्ट बना करके इन्होंने आपकी कुंडली खराब करी थी बाकायदा। लेकिन देवी आदिशक्ति की कृपा जिसके ऊपर होती है ना, उसकी कुंडली से एक दुष्ट ग्रह डर के भाग जाते हैं, पता है आपको उनके। तो अगर आपकी ज़िंदगी में आपको लग रहा है कि भैया बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, तो या तो आप कोई उपाय ले सकते हैं, स्पेल करवा सकते हैं, या कोई भी पूजा करवा सकते हैं, या चार्ज ब्रेसलेट्स ले सकते हैं, ठीक है। और या आप हीलिंग क्लास में भी आ सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं फॉर क्लैरिटी कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, कॉल ना करें डायरेक्टली। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इनमें से कुछ भी और नहीं करना चाहते, विच इज़ परफेक्टली ओके, आप देवी की पूजा उपासना शुरू करें। आप अपने भगवान की उपासना, अपने कुल देवी की पूजा करें। आपकी कुल देवी जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। जितना आपको कुल देवी का आशीर्वाद मिलेगा, आपके सारे दुष्ट ग्रह, मतलब किसी ने कुछ भी उनके ऊपर, उनकी कुंडली, मतलब मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि उनकी जो कुंडली में जितनी आफतें मची हुई होती हैं और उनकी जो ज़िंदगी होती है वो मैच ही नहीं करती है। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है और उनकी कुंडली बहुत ही ख़राब होती है। अगर वो उनकी कुंडली के अनुसार हो, उनके ग्रहों की परिस्थितियों के अनुसार, तो उनका जीना भी बहुत, उनका एक एक क्षण मतलब नरक के समान था। बट क्योंकि वो भक्ति में, उपासना में लीन है, तो जो लोग कहते हैं ना हम स्पिरिचुअल हैं, हम रिलीजियस नहीं है, तो शर्म करो फिर थोड़ी सी। क्यों नहीं हो आप रिलीजियस? क्यों नहीं हो आप रिलीजियस? कब सीखोगे? ठीक है, मतलब हद ये होती है, लोग स्पेल सीखने आ जाते हैं, लोग ये नहीं सीखने आते कि पूजा कैसे करते हैं। सीखो, प्रॉब्लम क्या है, सीखो ना। जो वेद पुराण, देन जो भगवान हुए हैं, हर युद्ध से पहले, हर चीज़ से पहले वो यज्ञ हवन हुआ करते थे, पूजाएं हुआ करती थी, उनके कोई अर्थ होते थे ना।
ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ट्रस्ट में, ये सब कहानियाँ नहीं है, ठीक है ना। हर चीज़ के अर्थ होते हैं, उन अर्थों को हमें मीनिंग देना होता है। 9 ऑफ कप्स फॉर यू फ्रेंड्स। अपनी इच्छाओं को और अपने इमोशंस को ज़रा बैलेंस करें। ये 9 ऑफ कप्स है तो विश फुलफिलमेंट कार्ड, लेकिन फिर भी आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी इच्छाओं को, अपनी इमोशंस को और अपनी डिजायर्स को थोड़ा अलाइन करें। मतलब अगर आप दुखी हुए हुए हो, ठीक है, आप अपने इमोशंस के गुलाम हुए हुए हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हुए हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर सकते हो। आई एम वेरी सॉरी टू से टू माई ऑल डियर इमोशनल बडीज़, आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल और थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। जिंदगी में अगर अच्छी जिंदगी चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि आप जा करके आपको किसी कंपनी का सीईओ ही बन जाना है या कोई बहुत बड़ा कोई कद्दू में तीर मार लेना है कि अखबारों में भाई आपकी फोटो छपे, नाम आए। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग एक अमेजिंग कूल वाली प्यारी वाली जिंदगी अगर आपको चाहिए तो भाई अपने इमोशंस को साधो। इमोशनल इंटेलिजेंट होना क्या होता है, उस पर थोड़ा सा R&D करो। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ठीक है, प्लीज़ पता लगाइए कि कैसे होता है, क्या होता है, और उसकी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर आपको सीखना है, आपको ज्वाइन करना है, आप यू नो मैसेज कर सकते हैं, आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज मैं आपको बता दूं, एक टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है जल्दी से जल्दी, और अभी तो बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी हैं। आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल एनरोल करें, जिससे आपका टैरोज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी हेल्पफुल इन लाइफ। मेरी ज़िंदगी में टैरो तब आया जब मैं बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि लाइफ में चल क्या रहा है, भाई कौन जना क्या कह रहा है। आई वॉज लिविंग लाइफ ऑफ टोटल कंफ्यूजन। जिनको टैरो पता है, मैं आपको बता दूं, मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में घूम रही थी, 2 ऑफ पेंटिकल 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है यार लाइफ में, टावर मोमेंट एंड ऑल दैट, यू नो। अगर आप टैरो समझते हैं तो, और अगर आपको समझना हो कि एक्चुअली क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या होगा और क्या आप कर सकते हो, टैरो इज़ वेरी 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 हेल्पफुल, ठीक है। बहुत मदद मिलती है। आप प्रोफेशनली भी आप काम कर सकते हो टैरो पे, और अगर आप प्रोफेशनली नहीं करना चाहते हो तो पर्सनल लाइफ में भी इट इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल, ठीक है। ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। टैरो कार्ड्स भी हमको प्रोटेक्ट करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। सो एनरोल करें जल्दी से जल्दी, ठीक है। आइए ओशो गाइडेंस ले लेते हैं। बहुत प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे डेक्स हो गए हैं अभी तो। वी बिलोंग टू अ वंडरफुल वर्ल्ड बाय द वे। मुझे तो ये दुनिया बहुत पसंद है। लोग कहते हैं दुनिया खराब है, लेकिन दुनिया एक्चुअली अच्छी है। दुनिया एक्चुअली अच्छी है। हम एक ऑप्शन ढूंढते हैं किसी भी चीज़ का और बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और अच्छे अच्छे मिलते हैं यार। अच्छे हैं लोग भी अच्छे हैं, चीज़ें भी अच्छी हैं, दुनिया सुंदर भी है ना। एंड आपके लिए आ गया द क्रिएटर। यू आर द क्रिएटर फ्रेंड्स। एंड 2 चीज़ें हैं इसमें, यू आर द क्रिएटर क्योंकि आप उस शक्ति का अंश हैं, ठीक है। आप उस महाशक्ति का अंश हैं, इसलिए आप खुद क्रिएटर हैं। एंड वो महाशक्ति का भी आशीर्वाद है आपके ऊपर। कौन सी महाशक्ति? भगवान आदिशक्ति, देवी आदिशक्ति, गुरु जी, खाटू श्याम जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू खाटू श्याम जी, शुक्राना खाटू श्याम जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू महाकाल। ओके मैंने कहा हीलिंग, आपको हीलिंग करनी चाहिए या करवानी चाहिए, एंड हीलिंग का कार्ड आ गया है भाई साहब। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप आंखें बंद करते हो और आपको लगता है कि आपका ऑरा, मैं आपको कभी भी ग्रीन कलर की तरफ अगर आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो तो आपको सर्टेनली हीलिंग चाहिए, सर्टेनली। दूसरे कलर्स में भी होता है, लेकिन अगर ग्रीन अगर आपको दिख रहा है, ग्रीन की तरफ से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी भी तरीके का शेड हो सकता है, ग्रीनिश ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन बेसिकली, यू नो। सो सर्टेनली आपको हीलिंग चाहिए। ओके अगेन ऑर्डिनरीनेस, आप नॉर्मल रहिए प्लीज़। आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छे तरीके से और हर एक क्षण को एंजॉय कीजिए, प्रकृति को एंजॉय कीजिए, क्योंकि प्रकृति माँ आपको आशीर्वाद दे रही है और कह रही है बेटा यू आर हियर टू एंजॉय, यू आर हियर टू लिव लाइफ। ये जो आपके शत्रु हैं, इनको ज़िंदगी जीने से कोई लेना देना ही नहीं है, ये जले फूके पड़े हैं, बस इनका काम ही यही है। मतलब पता नहीं क्या चूज़ कर लिया इन्होंने ज़िंदगी में, बट इट इज़ देयर चॉइस। यू डू नॉट हैव टू मेक दैट चीपनेस योर चॉइस, ठीक है। आपको किसी की चीपनेस उधार लेने की ज़रूरत नहीं है,
अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए या किसी को जवाब देने के लिए। एग्जिस्टेंस फ्रेंड्स, आपकी एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व किसी के हाँ या ना कहने पे डिपेंड नहीं करता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। इसने मुझे अच्छा नहीं कहा, उसने मेरे लिए बुराई कर दी, उसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, इन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। इवन इफ यू आर अलोन, इट्स ओके। Oh yeah, we started this reading with the song I Walk Alone. ये गाना सुनिएगा, बड़ा बड़ा अच्छा गाना है। ये सॉन्ग आपके लिए है, आई वॉक अलोन, क्योंकि आप बहुत करेजियस हैं। देवी के आशीर्वाद एवं ही किसी को नहीं प्राप्त होता है, सिर्फ उसको प्राप्त होता है जो अकेला चलने में सक्षम होता है, जो अपना युद्ध लड़ने में सक्षम होता है। फ्रेंड्स, विजय की प्राप्ति उसी को होती है जो युद्ध लड़ता है। बिना लड़े जीत किसी की नहीं होती। वो कहते हैं ना कि हमारा घर स्वर्ग जैसा होता है, मुझे स्वर्ग जितनी अच्छी सुंदर सी जिंदगी चाहिए। तो भैया स्वर्ग उसी को मिलता है जो मरता है, बिना मरे स्वर्ग भी नहीं मिलता है ना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स ओके इफ यू आर अलोन, इट्स ओके। वो लोग जो ट्रस्टवर्दी नहीं है वो अपनी असलियत दिखा रहे हैं और यही उनकी असलियत है। प्लीज एक्सेप्ट, चूज अ गुड लाइफ फॉर योर सेल्फ फ्रेंड्स। अपने लिए अच्छी जिंदगी चुने, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग। आइए आपके लिए एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स, ओ सॉरी, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, सो आई वांट टू रीशफल। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड देवी आदिशक्ति का मुझ पे आशीर्वाद है। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, देवी आदिशक्ति का मुझ पे आशीर्वाद है। यस, you are blessed friends, you are extremely blessed. Please write in the comment box, I am blessed. Yes, you are blessed. The situation will improve, so don't worry. अगर आपको किसी भी तरीके की चिंताएं हो रही है, घबराहट हो रही है ब्लैक मैजिक या किसी भी तरीके से, तो आप सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। दूसरा कार्ड है आपके लिए ट्रस्ट, विश्वास रखें। ये शायद आपके विश्वास की परीक्षा है, दीजिए। परीक्षा देने में घबराने की क्या बात है। हम चाहे ना चाहे बहुत सारी परीक्षाएं देते ही रहते हैं जब देखो तब, है ना। विश्वास बना के रखिए। जब माता का आशीर्वाद आपके ऊपर है, जब गुरुजी का हाथ आपके सर पे है, नो वन कैन हर्ट यू। कोई आपको ऐसे हर्ट करके निकल जाएगा और फिर निकल जाएगा और आराम से रह लेगा, आपकी खुशियाँ चुरा लेगा, आपकी ज़िंदगी में चोरियाँ हो जाएंगी, ये नहीं होगा। आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स, नहीं होगा। बस आपको चलते जाना है और अपना विश्वास बनाए रखना है, आगे बढ़ते जाना है फ्रेंड्स। This was your reading, absolutely amazing and very 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 profound reading. इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, इस रीडिंग को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत खुश रहें, अपनी पावर बना के रखें, बढ़ा के रखें। टैरो रीडिंग की क्लास शुरू हो रही है, जल्दी ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेक केयर एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय।